Bromine occurs in nature mainly in the form of bromine occurs in nature mainly in the form of two isotopes mainly in the form of two isotopes 35Br79 and 35Br81. Full stop. If the abundance of if the abundance of 35Br79 isotope is 49.7%, and that of and that of 35Br81 isotope, 35Br81 isotope, and that of 35Br81 isotope is 35Br81 isotope is 50.3%. Now calculate the average atomic mass. Calculate the average atomic mass of bromine. Calculate the average atomic mass of bromine. ठीक है. अबंडेंस का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ मिलती है. अबंडेंस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अगर आप टोटल देखें, अगर मान लीजिए मैं कुछ भी किसी कमरे में जाता हूँ और कोई चीज़ को मैं ढूंढने लगता हूँ, डिस्कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि कोई ये बोलेगा कि भाई क्या मेरा पेन इस रूम में होगा, है ना, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर उसके पेन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो उसकी अबंडेंस है, वो 98% है. 98% है. तो 98% का मतलब ये हो गया कि भाई 98% यहाँ पर अबंडेंस है उसकी मिलने की, तो यहाँ पर ढूंढो. फिर कोई कहेगा कि क्या किचन में पेन मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ है, तो मैं कहूँगा यार 1 या 2%, अगर मैं कभी किचन में चला गया हूँ पेन लेकर, पेन का किचन में क्या काम. ठीक है. तो उसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, दो आइसोटोप होते हैं किसके, ब्रोमीन के, एक तो 35Br79, एक होता है 35Br81. आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है. तो देखो दोनों का एटॉमिक नंबर 35 है और दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसका 79 है, इसका 81 है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं ये वाला आइसोटोप नेचर में मिले उसके चांसेस हैं 49.7%, और ये वाला मिले उसके चांसेस हैं 50.3%. दोनों को ऐड करके देख लो 100% आ रहा है. ठीक है ना. तो 49.7 टाइम्स मतलब इतने टाइम्स तो ये वाला मिलता है. अगर ढूंढते हैं उसको, मतलब कैसे ढूंढते हैं, ज़मीन की खुदाई करते हैं तभी मेरे को कोई भी एलिमेंट मिलता है. और इसी तरीके से इसका चांसेस मिलने के हैं 50.3%. अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन. तो कैसे निकालेंगे, बेहद आसान तरीका है, नोट कीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना होगा, उसको हम ये कहेंगे
कि जो 79 वाला है जिसका मास 79 है इसका अबंडेंस कितना है 49.7%। तो यहाँ लिखो 49.7% ऑफ 79, ठीक है, प्लस जो 81 वाला मास है उसका अबंडेंस कितना है 50.3%। 50.3% ऑफ 81 ये हो गया, ठीक है। तो 49.7% का मतलब हो गया 49.7 अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 79 प्लस 50.3 अपॉन 100 इंटू 81 ये हो गया। अब ये करने के बाद में आप इनको मल्टीप्लाई करिए, जो डिनोमिनेटर में 100 है ना उससे डिवाइड करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, वो हमारा काम ही बढ़ेगा उससे, तो आप उससे डिवाइड करने की कोशिश मत करना। देखिए क्या करेंगे आप 79 और 49.7 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मैं रफ में कर रहा हूँ। तो 9 7 का 63, 6 कैरी, 9 9 का 81 और 6 87, तो 8 कैरी, 9 4 का 36 और 8 44, 4 4 7 3, फिर 7 से करिए, 7 7 का 49, 4 कैरी, 7 9 का 63 और 4 67, 6 कैरी, 7 4 का 28 और 6 34, 3 7 प्लस 9 16, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 4 5 प्लस 7 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 4 9 3 9 2 6 3, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, केवल एक डिजिट, तो 3926.3 ये हो गया 3926.3 अपॉन 100 प्लस हाँ 50.3 को 81 में मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 3 1 0 0 1 5 5 3 0 5, 8 3 24, 2 कैरी आ गया, 8 0 0 और 2 2, 8 5 40, 3 हो गया, 0 प्लस 4 is 4, 5 प्लस 2 is 7, 4 0 7 4 3, तो 4074.3 4074.3 अपॉन 100। अब जब डिनोमिनेटर में 100 है, दोनों में डिनोमिनेटर में 100 है, तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों को डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ऐड कर देंगे 3926.3 और 4074.3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 और 7 10, 1 कैरी, 1 प्लस 9 10, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8, 8000.6, तो 8000.6 अपॉन 100 है, तो आपने इस 100 को काट दिया और डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 80.006 U, U इसकी यूनिट होती है, एटॉमिक मास की यूनिट होती है 80.006 U। क्लियर है, समझ गए? बताइए भाई, अनवी क्लियर है? ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 006 का कोई लिखने का मतलब नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली का साइन ऐसे होता है कि इक्वालिटी साइन ना लगाकर ऐसे लगाना, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इसको बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया, 80 U के बराबर हो गया, ठीक है जी, समझ गए? चलो तो फिर अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा याद रखिएगा, पहले मैंने बता दिया था कि कल आपकी क्लास होगी, ठीक है ना, वेडनेसडे को मैंने क्लास नहीं की थी, तो कल आपकी क्लास होगी, यही सेम टाइम शाम को 7 बजे। शाम को आप लोग हो नहीं गए यहाँ पर? शाम को 9 बजे? शाम को 9 बजे? नहीं, सुबह 9 बजे। नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सुबह 9 बजे बच्चे आ नहीं पाते। 12 बजे कर लो। रुको ना 1 मिनट, शांति। 12 बजे? अरे रात को नहीं, 12 बजे चलेगा? थोड़ा पहले कर देते, चलो 11 कर देते हैं। 11 नहीं, मुझे लग रहा है ना 11 बजे तक तो सब बच्चे सो कर आ जाएंगे ना। क्या क्यों 12 सो गए? मैं फ़ोन करके उठा दूंगा, ठीक है ना। और ये भी बताऊंगा, घर पर बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये सोता है 12 बजे तक, तो जल्दी हो जाएगा। 11 बजे है कल क्लास,
ठीक है सभी बच्चे। अनवी कल 11 बजे क्लास है, ठीक है भाई। और किसी को नींद तो नहीं आती? सर 9 बजे क्लास है, 9 बजे आ जाओ। कोई बात नहीं, तो मैं उठा दूंगा। मुझे बता देना कि सर आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्लीपी, आई एम अनएबल टू वेक अप, तो ये इतना मैसेज डाल देना मेरे को, है ना, नींद में ही। मैं 9 बजे आ जाऊंगा। चलिए भाई, सुबह ना 11 बजे का रखते हैं, ठीक है। 11 बजे मुझे लग रहा है कंफर्टेबल सब कर सकते हैं, ठीक है ना। सर D2 क्या होता है? D2 वो सर उसे मतलब कुछ हैवी वाटर क्या आता है, लेकिन क्या होता क्या है? ऐसे ही बता दो ना, सोचो। सर ऑक्सीजन तो समझ में आ गया, लेकिन D2 क्या है सर? हाइड्रोजन है D2। क्या पूछा? तीन आइसोटोप्स करे थे ना हाइड्रोजन के। तो पहला क्या था? प्रोटियम। दूसरा क्या था? ड्यूटेरियम। तीसरा ट्रिटियम। ट्रिटियम की ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम नहीं होता है, ठीक है। आज कहाँ मंदिर होकर आए हो? चलिए जी, नोट करिएगा। अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। नोट कीजिएगा, अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कैपिटल X contains 2 isotopes. A sample of an element capital X contains 2 isotopes, 8x16 and 8x18. And 8x18 full stop if the average atomic mass of the sample of the element of this sample of the element B, this sample of the element B 16.2 U, comma, calculate the percentage of the 2 isotopes. Calculate the percentage of the two isotopes. हरकतें मत दिखाओ उल्टी सीधी। Calculate the percentage, हाँ पता है मुझे। Calculate the percentage of the 2 isotopes in this sample. In this sample, a sample of an element capital X contains 2 isotopes. तो कोई एक सैंपल है एलिमेंट का, उसमें ना 2 आइसोटोप्स हैं उसमें। मतलब एक सैंपल है, एक सैंपल आप मान लीजिए कि एक फ्लास्क है, उसके अंदर एक तो 8x16 का थोड़ा बहुत क्वांटिटी वो पड़ी हुई है और 8x18 की भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी पड़ी हुई है। x क्या है? उस एलिमेंट का सिंबल। 8 क्या है? उसका एटॉमिक नंबर, और 16 और 18 क्या है? उसके एटॉमिक मास। जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर है, तो ये आइसोटोप्स हैं उसके। तो अब वो बोल रहे हैं इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल ऑफ द एलिमेंट बी 16.2 U, तो आपको परसेंटेज बतानी है। तो आप ये कहें लेट द परसेंटेज अबंडेंस लेट द परसेंटेज अबंडेंस लिखे हैं, सिर्फ परसेंटेज लिख लीजिए। लेट द परसेंटेज
of 8x16 isotope let the percentage of 8x16 isotope be x, यानी कि x%, then the percentage of 8x18 isotope will be 100 minus x%, will be 100 minus x%. हमें पता है कि परसेंटेज का टोटल तो 100 ही होता है, दो आइसोटोप है, एक का अगर परसेंटेज x है तो दूसरे का परसेंटेज ऑब्वियसली 100 माइनस x ही होगा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा, और उन्होंने उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो दे रखा है 16.2 U। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, x% ऑफ दिस एटॉमिक मास यानी कि 16, जैसे यहाँ पर क्या था 49.7% दे रखा था 79 वाले का, ठीक है। तो 49.7% ऑफ 79 प्लस 50.3% ऑफ 81, दोनों को ऐड करा तो ऐड करके किसके इक्वल हो गया, उसके एवरेज एटॉमिक मास के, वो हमने कैलकुलेट करा। इस बार एवरेज एटॉमिक मास पहले से ही दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि क्लियरली x% ऑफ 16 प्लस 100 minus x% of 18 is equal to average atomic mass of x। एलिमेंट क्या है यहाँ पर, एलिमेंट दे रखा है x। अब x% ऑफ 16, तो x% ऑफ 16 का मतलब क्या हो गया, x अपॉन 100 इंटू 16 प्लस 100 माइनस x%, तो 100 माइनस x% का मतलब क्या हो गया, 100 माइनस x अपॉन 100 इंटू 18 इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है, देखिए 16.2, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 16.2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया 16x अपॉन 100, डिवाइड करने की कोशिश मत करना, मेरे को तो आता है 4 4 16, 4 25 100 नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही देखो 16x अपॉन 100 प्लस 18 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 16.2। ये हो गया। जब दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 100 है तो न्यूमरेटर से एज इट इज ऐड हो जाएंगे, एलसीएम लेने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो 16x प्लस 18 इंटू 100 कितना हो गया 1800, और 18 इंटू माइनस एक्स कितना हो गया माइनस 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 16.2। (16x माइनस 18x कितना हो गया माइनस 2x प्लस 1800 अपॉन छोड़ो, ये जो 100 है इसको उधर ले जाओ, 16.2 इंटू 100, तो भाई पॉइंट गया तो नीचे आया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, माइनस 2x इज इक्वल टू 1620 माइनस 1800, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1800 में से 1620 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बोलो 180 माइनस का माइनस से माइनस कट गया 290 x इज इक्वल टू 90%। देयरफॉर उन्होंने परसेंटेज पूछी थी ना दोनों आइसोटोप्स की, तो देयरफॉर परसेंट और x किसकी परसेंटेज मानी थी मैंने 8x16 की, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ percentage of 8x16 isotope
is 90% and percentage of 8x18 isotope is 10%. मैंने 90 निकाल लिया तो दूसरा तो मुझे पता है 10% होगा, तभी तो टोटल 100 बनेगा ना, वो वही है 100 माइनस एक्स यानी कि 100 माइनस 10। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ तो आपके आइसोटोप्स के सारे क्वेश्चन निपट जाते हैं जी। इसके बाद जरा आइसोबार का एक दो क्वेश्चन देखेंगे, नोट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 5। Which two of the following atomic species are isotopes of each other? नहीं करवाया, नोट करिए। Which two of the following atomic species are isotopes of each other and which two isotopes of each other and which two are isobars? And which two are isobars? तो देखिए क्या दे रखा है इन्होंने दिया है 90Z231 कॉमा 91Z230 कॉमा 88Z230 कॉमा 90Z233 ये है। तो कुल मिलाकर आप ये देखिएगा, उन्होंने बोला है कि आप ये बताइए, ये चार आपको स्पीसीज दे रखे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आप ये बता दो इनमें से कौन से दो आइसोटोप्स हैं और कौन से दो आइसोबार्स हैं। आइसोटोप्स कौन होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। सर Z90 90Z231 और 90Z233 बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हो? इसका एक्सप्लेनेशन का पार्ट कैसे करेंगे? कुछ करना ही नहीं है, सर बस सिंपली बस लिख देते। और अगर मान लीजिए कहें कि इसको एक्सप्लेन करिए तो आप बता देना कि भाई इनके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो आप लिखें आइसोटोप्स आर, देखो ये नीचे जो लिखा रहता है ये एटॉमिक नंबर होता है, तो इधर 90 दिखाई दे रहा है और इधर 90 दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों तो आइसोटोप्स हो गए ना, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। आइसोटोप्स आर 90Z231 and 90Z233। ये तो आइसोटोप्स हो गए। और फिर आइसोबार्स में देखिए 230 और 230 एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये दोनों जो है ये आइसोबार्स हो गए। And isobars are 91Z230 and 88Z230। ये हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, नेक्स्ट 6। Write the electronic configurations
राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस of any one pair of A part है isotopes, और जो B पार्ट है वो है आइसोबार्स। मुझे कोई एक पेयर बताना है आइसोटोप का और कोई एक पेयर बताना है आइसोबार का, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए आइसोटोप का कोई भी एक पेयर अगर आपको बताना है तो आप बता दीजिए यही अपने क्लोरीन वाला बता दो। आइसोटोप का तो हम कोई भी बता सकते हैं, ठीक है। तो याद कर लेना कोई दो आप एक पेयर बताना है तो आप क्लोरीन पिछले वाला भी यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन वाला यूज कर दो, ब्रोमीन वाला यूज कर दो। तो आप ये कहें आइसोटोप मतलब आइसोटोप का आपको एक एग्जांपल देना है और इसी तरह से आइसोबार का एक एग्जांपल देना है। तो वाला लिख दो, कौन सा ये Z वाला? नहीं नहीं, ये Z कोई एलिमेंट नहीं है। Z तो वैसे ही इन्होंने जैसे X बोल दिया, Y बोल दिया, Z उस तरह से। तो मुझे कोई सचमुच का एग्जांपल देना है तो मैं ब्रोमीन बता देना। हाँ जी देखिएगा पिछले क्वेश्चन में क्या था, ब्रोमीन का क्या दे रखा था? 35 79 35 BR79 and सर 35 B and 81। ठीक है। तो ये तो आइसोटोप्स हो गए कि दोनों के एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। और फिर उसके बाद बात करते हैं आइसोबार की। सर ये 81 हाँ 81। आइसोबार का एग्जांपल आर्गन और कैल्शियम। आइसोबार में एक ही एग्जांपल मैंने दिया था, वही याद कर लेना। आर्गन 18 और 40, कैल्शियम 20 और 40। यस सर। हाँ जी अब बताइए साइंस में और कौन सा चैप्टर बचा है आपका? मूल कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं सिलेबस में। सर पर हमारे सिलेबस में है, ये क्या हो गया? हां यस सर। तो कौन सा? करवाया तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट? यस सर। ज़्यादा कट गया था। सर मूल कॉन्सेप्ट चलिए ठीक है मोल कॉन्सेप्ट करवा देंगे, लेकिन केमिस्ट्री कर करके बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, कुछ और करते हैं। फिजिक्स का बायो में और बोर होना है क्या? वर्क एंड एनर्जी कर लेते हैं। कर लेंगे। टिश्यू करवाया तो पूरा चैप्टर करवा चुका हूँ, नोट्स भी भेज दूँगा। सर रिवीजन आपको कराना है, ग्रेविटेशन करा लेना। हाँ सर रिवीजन कराना तो करा लेना, फिर फिजिक्स का कर लेंगे ना चैप्टर 11। तो फिजिक्स का अभी कौन सा चैप्टर है जो मैंने सर वर्क एंड एक काम करते हैं, पहले वर्क एंड एनर्जी कर लेते हैं, उसके बाद आप जो कहेंगे। शायद मुझे लग रहा है एक ही चैप्टर बचा हुआ है, साउंड भी बचा हुआ है। मैंने वर्क एंड एनर्जी अभी करवाया है कि नहीं? कब करा दिया? वर्क एंड एनर्जी करवाया नहीं कराया। तो वर्क एंड एनर्जी करेंगे, फिर साउंड करेंगे, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट। ओके सर ठीक है ना। पहले वर्क एंड एनर्जी कर लेते हैं। सभी के में आ रहा है वर्क एंड एनर्जी आ रहा है ना? यस सर। सर और क्या आ रहा है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और उसके अलावा क्या आ रहा है फिजिक्स में? साउंड आ रहा होगा। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स।
सर मेरा एलिमेंट्री आ रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स अलग चैप्टर है Yes, और sir, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अलग चैप्टर है। नहीं सर कौन सी बुक नहीं, मुझे आगे से हाथ हटाकर भी हंस सकते हो। सब मोशन आ रहा है मोशन मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सर मेरा साउंड आ रहा है और वर्क एंड एनर्जी आ रहा है। सर वर्क एंड एनर्जी एक काम करते हैं, पहले वर्क एंड एनर्जी का है ना, उसके बाद क्या करेंगे वो देखते हैं। ग्रेविटेशन हो गया पहले हमारा पेपर है 40 नंबर से करवा दूंगा। कौन सा तुम्हारा स्कूल कौन सा है? प्रेसिडियम तुम्हारा तो प्रेसिडियम है, तुम्हारा कौन सा? सर, सेठ है। जयपुर। शुरू कीजिए। ये कौन सा स्कूल है सर हाँ जयपुरिया स्कूल है जयपुरिया, वो सेठ आनंद राम जयपुरिया से ना कुछ भारी भरकम सा नाम लगता है, जयपुरिया से ठीक लगता है। जयपुरिया नहीं पता वसुंधरा का? भाई वर्क अच्छा तू जयपुर पूरे जयपुरिया से जयपुर में कनेक्शन नहीं है बस नाम जयपुर नहीं जयपुर से कनेक्शन है उसका। हाँ और क्या। हमारे जयपुर रीजन वो जिसका नाम से स्कूल है वो जयपुर के है। हमारे क्या झूठा क्या सर कह रहा है 40 नवंबर से एग्जाम होगा सर ये हमारे तो ऐसे झूठ बोलता है, सर बहुत झूठा है ये। बहुत पता है मुझे इसका। सर हमारे 70 हमारे 14 से मेरे अच्छा चलिए सुनिए, दो क्वेश्चन और नोट करिए। सर अभी इसके क्वेश्चन है हाँ वही नेक्स्ट में करवा दूंगा स्टार्ट, तो इसी के मैं दो क्वेश्चन और करवा दूंगा आपको। टेस्ट का बहुत टेस्ट बहुत जल्दी मंडे को बताया तो था, मंडे को टेस्ट है क्वाड्रिलेटरल का। यस सर चैप्टर 8 का। सर आप फिर बाकी जो बोलते हैं आरटीसी में उसमें से आपको टेस्ट होगा वो तो तुम टेस्ट में देख लेना, से देंगे टेस्ट में देख लेना ना। सर अभी एनसीईआरटी से कितने मार्क्स हो गए सर 15 नंबर या 20 नंबर का बस। हाँ लेकिन अगर फेल हो गया वो टेस्ट आने दो तो पता है मार्किंग सिस्टम एक क्वेश्चन गया क्या नेगेटिव एक क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स इसके बाद का रिवर्स पे दिखा देना पुराने के बारे में। एक मिनट क्वेश्चन नोट करिए। The nucleus of an atom. एक्स्ट्रा पेन ले The nucleus of an atom has 5 protons and 6 neutrons. Full stop. What would be the A part है atomic number, B part है mass number, A part है atomic number, B part है mass number, C part है the number of electrons, number of electrons, और D part है the number of valence electrons. Per atom of this element.
क्या पढ़ने में मन नहीं है ना तुम्हारा? डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तुम्हारा और किसका? पढ़ाई में मन नहीं है ना तुम्हारा? क्या हो गया? पेन लगा रहे थे तुम? चोट लग गई होगी? चोट लग गई होगी? खाना वाने कर दिया पहली बार पहली बस उधर जाओ, हरकतें तुम्हारी भी कोई कम नहीं है, तीनों के तीनों एक जैसे हो रहे हो तुम। एटॉमिक नंबर सबसे पहले वो पूछ रहा था न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो कोई भी एक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो कोई भी एक एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बताइए। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 5। जो जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर बी है मास नंबर। वो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो आपका मास नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है एटॉमिक मास। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बाद इक्वल टू 5 मिलेगा। क्या? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बाद इक्वल टू 5 मिलेगा। हाँ, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 5 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6। 5 और 6 is 7। ये प्लस नंबर हो गया। अब सी पार्ट देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है? जनरली the number of electrons is equal to number of protons। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी हमारे 5 ही हो गए। फिर डी में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,3। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये कितना हो गया? 3 के क्या? 3 प्लस बोला 3 प्लस पता है कब होगा? अगर मुझे 3 डोनेट करना है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, वैलेंस ही 3 प्लस हो गया। वैलेंस ही 3 प्लस हो गया। सर इसने बोला पढ़ाई के बाद ही नहीं, मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, मैं बस हंसूंगा, ठीक है? और ये कहूँगा कि अगर मुझे हंसी आ रही है तो वो हंसी उन्होंने दिला दी, है ना? वहाँ से मेरी जो रेज है वो डायरेक्ट कनेक्शन। क्या सर? तब दर्द दिला रही मुझे अपने बात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर आप क्या बोल रहे दो बॉल हो? में पहले गुड मॉर्निंग का जवाब तो गुड गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गायब है, पता नहीं कहाँ है। पढ़ाई में मत कुछ नहीं, छोड़ो सर भाई। जो के बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत बेटर है। वो गेस्ट अपीयरेंस देने वाला वो आया नहीं है, यश नहीं, गेस्ट अपीयरेंस जिसकी दक्षा की। हाँ, एक दिन पढ़ने के लिए वहाँ भी तो बैठ गए, सुबह बैठ गए। और प्रॉपर्टी डीलर की तरह बीच में। चलिए जी, नोट करिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा।
the atomic number of an element X the atomic number of an element capital X is 16. Is 16. Full stop. A part, write down the electronic configuration of X. 286. Write down the electronic configuration of X. B है, what will be the valency of X? हर सबकी ट्यूसडे की भी छुट्टी है ना स्कूल की? यस संडे कल की छुट्टी होगी एक तो। उसके बाद मंडे को जाना होगा, फिर ट्यूसडे की छुट्टी होगी, है ना? सर हमारे मंडे को छुट्टी है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 16। एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो आप उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा? 286। फिर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ X। तो X की वैलेंसी क्या होगी? 2 माइनस, बिल्कुल सही। क्योंकि ये 8 बनाने के लिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। टू माइनस कोई बात, 2 भी ठीक है, 2 माइनस भी ठीक है। ज़्यादा सही तो 2 माइनस है। सर 2 कैसे सही है? मेरी बुक खोल दो। अरे कई बार वो सिंपल नहीं देते उसका, है ना? तो आप अगर 2 माइनस लिखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका है। नहीं that means to be like ये मैं डाल रहा हूँ। सर चैप्टर 11 क्या? सर चैप्टर 11 फिजिक्स का लेना। वर्क एंड एनर्जी करना, इसके बाद वर्क एंड एनर्जी करना। सर 2 क्वेश्चन खराब हो गए। कौन सा? सर 7 और 8 आपने बोला 2 क्वेश्चन और देखो ना, दिल पर ले गया तू, दिल दुख गया। दिल पर ले गया बात को। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा वर्क एंड एनर्जी, ठीक है ना? एक क्वेश्चन नोट करें, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ए है, मैग्नीशियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। has 2 valence electrons in the dash shell। कौन सी शेल? N। समझ गए? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो? 2। एटॉमिक नंबर 12 होता है ना? ठीक है।
हाँ अरे वाह 12 होता है, तो 12 का मतलब क्या हो गया 286 मैथ्स का ये हो गया कि ये समझे? तो इसका मतलब इसके दो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। आउटर मोस्ट शेल कौन सा शेल है, एम शेल। ठीक है जी, अगला देखिएगा बी पार्ट, द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। क्या के में वो बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस तो आउटर मोस्ट वाला ही है, ये तो अंदर वाला है, इनर मोस्ट है। The valency of nitrogen in N2 molecule is dash। क्या होगी, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है N2 मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, कोई कंपाउंड हो, कुछ भी हो, वैलेंसी सेम रहेगी, है ना। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का, सॉरी 7 होता है ना। तो 7 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। आउटर मोस्ट में 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, -3 इलेक्ट्रॉन लेंगे माइनस। ठीक है, तो आज इतना ही कर लीजिए, और कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी सुबह 11 बजे। थैंक यू सर। सुबह 11 बजे।